अरे केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, छोटा सा चैप्टर आ गया भाई, है ना। चलिए अब केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा चैप्टर है, कम थ्योरी होगी ऑब्वियसली, और फिर इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आओ, मैं भी जानता हूं थकावट हो रही है ना, सब इंसान है यार, है ना, यू मी एनीवन, कोई भी हो, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी गेट टायर्ड, है ना। मेरी भी हालत खराब हो रही है, मैं ऐसे आपको कहूँ ओह मुझे तो बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम ऑल्सो हैविंग ए लाइक बैक एक, है ना, बाजू पेन हो रही है, ठीक है, बार बार स्ट्रेच कर रहा हूँ, इसी कारण स्ट्रेच कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा जैसा भी रहे कम से कम, है ना। ये क्लास तो कंप्लीट करनी है, टाइम बड़ा क्रूशियल है, ऐसा नहीं बोल सकते किसी बेटा अगले हफ्ते ऐसा 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 नहीं बोल सकते कि बेटा अगले हफ्ते करा देंगे, अगले हफ्ते, है ना, फिर अगला हफ्ता नहीं अगला साल हो जाएगा फिर। दैट्स हाउ इट इज। 5 मिनट ब्रेक, ब्रेक नहीं देंगे अब। यस सर, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो यहां पे टिका रहेगा। शेयर योर कॉफी विद अस, yeah, why not? Cheers boys and girls. चेयर्स क्या, मैं तो दिल्ली तमन्ना तो यही है, पता नहीं होगा नहीं होगा वो देखो मेरे को नहीं पता, बट आई रियली वांट दैट दिस शुड बी ए टोस्ट टू द विक्ट्री, विक्ट्री ऑफ नीट, है ना। शुरू करते हैं, छोटे चैप्टर है मेरे ख्याल से 10-15 मिनट के अंदर हम सारी थ्योरी इसकी कर लेंगे, बस फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देते हैं। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या कहता है। देखो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं सर, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ कन्वर्जन, अगर 1 सेकेंड में जो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट है, उसी 1 सेकेंड में रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री। तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है, और बैकवर्ड में प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट बनता है। यहां पर रेट कांस्टेंट केएफ आ जाएगा, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आता ही है। यहां पर रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का आ जाएगा, फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो क्या ये के एफ बाय के बी, ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का, ये बैकवर्ड का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नया रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज के सी। क्या बोलेंगे हम लोग, के सी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि के सी है, अगर कोई पूछ ले इसकी डेफिनेशन क्या है, ये रेशो है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ गैसेस को या सॉल्यूशन वालों को, प्योर सॉलिड वाले को और प्योर लिक्विड वाले को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते हैं। जैसे कोई पूछे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखना है, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की,
नीचे रिएक्टेंट की रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर आपने ये नहीं लिखा, ये प्योर सॉलिड है ना सर, क्यों नहीं लिखा जाता प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास जो भी आप कहना चाहें वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट द रिएक्शन वो चेंज नहीं होता है, इसी कारण नहीं लिखा जाता। जैसे के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसी तरह से के पी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर सर क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है? वो बिल्कुल होता है जी। लो जी, के पी इज इक्वल टू के सी आर डी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी पिछले चैप्टर में बताया था वो एनपीजी, वो एलपीजी नहीं है, एनपीजी है, ठीक है सर। मुझे तो एक ही पीजी पता है जो उसका पीजी है, अबे ये वो वाला पीजी भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का गैस वाला, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का गैस वाला। अगर वो डेल्टा एनजी आ गया पॉजिटिव, ला फिर चक दे फटे, केपी हो जाएगा केसी तो बड़ा, और डेल्टा एनजी आ गया भाजी नेगेटिव में, और फिर केपी हो जाएगा केसी तो छोटा, और अगर वो आ गया भाजी वन, नहीं वन नहीं जीरो कर देता हूं सर, जीरो वो तो फिर पॉजिटिव ही होगा ना, वन क्या कर रहे हो सर जी आप भी। फिर केपी तो केसी हो जाएंगे सेम, चक फिर, ठीक है। और बताओ, और ये है कि चाहे केपी हो या केसी हो, ये चेंज तभी होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे केपी तो केसी होंगे चेंज, और टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो केपी तो केसी रहते हैं सेम। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर क्या फर्क आता है? वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। मान लो जी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो कौन सी एंडोथर्मिक? इसमें होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, इसमें के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे के क्या हो जाएगा? कम। और मान लो जी एक्सोथर्मिक है, और सर जी ये कौन सी रिएक्शन होती है? नहीं पता कौन सी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक? हो जब लास्ट ईयर रिजल्ट आया था तो पापा की जो तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी वो एक्सोथर्मिक की तो थी। हाँ जी हाँ, मेरे को याद है उस समय बड़ी सारी हीट रिलीज हुई थी, और किसकी बॉडी से? और सर जी मेरी बॉडी से ही तो हुई है, मुझे याद है सर, मेरे निशान पड़ गए थे सर। भले वही है, वही है। यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे के हो जाना कम, और टेम्परेचर करोगे कम तो के बढ़ जाना, बिल्कुल उल्टा उल्टा हो जाना जी, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, और सुनो, अगर रिएक्शन कर दी तुमने रिवर्स, अब की बार अगर चाहते हो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना हो पापा के साथ, है ना, तो बस रिजल्ट को रिवर्स करना है, रिवर्स, है ना। पिछली बार अगर मान लो आए थे, मान लो पिछली बार आए थे कितने, 417, तो अब की बार रिवर्स करना है इसको, 714 करने। और सर जी मेरे तो पिछली बार 420 आए थे, क्या मुझे भी रिवर्स करना है क्या? और नहीं, तुझे रिवर्स नहीं करना भाई, पता चले तूने रिवर्स कर दिया ना। पिछली बार तो थोड़ी थोड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी, अब की बार पापा के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर। हाँ याद रखियो, अगर रिएक्शन कराएंगे रिवर्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो जाएगा जी भाजी रेसिप्रोकल, चको। और सर हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दिया डबल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाना स्क्वायर। नहीं जी, मैं तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दूंगा ट्रिपल, 11, आप इसको क्यूब कर देना। नहीं नहीं, मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दिया हाफ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाना के की पावर हाफ। और सर जी सीधा बोलो ना, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को करोगे वो पावर में आ जाएगा। इसको 2 किया है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 किया है तो क्यूब हो जाएगा, हाफ किया है तो पावर में हाफ आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप, ठीक है। चलिए चलिए, और रिएक्शन आपने स्प्लिट कर दी। स्प्लिट क्या होता है? वो एक तोड़ना। वो याद है सर जी मेरे को, पिछली बार हड्डी टूटी थी मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया n स्टेप्स में, जैसे a से d है, इस रिएक्शन को ऐसे ना करा के पहले बनाया a से b, फिर बनाया b से c,
और फिर बनाया सी से डी, फिर इन तीनों को कर दिया ऐड। ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाना। रिएक्शन को अगर एन स्टेप्स में कर दिया है स्प्लिट, जैसे यहां पर 3 स्टेप्स में कर दिया है, आपने रिएक्शंस को ऐड किया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई। एक रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा। वो किसके बराबर होगा? रिएक्शन को ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक। एक और टर्म है यहां पर, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये x, ये c, x किसके बराबर हो जाएगा? c अल्फा। सर कुछ एक आध एग्जांपल बता दो। बिल्कुल जी बिल्कुल, आओ। a गिव्स यू 2b गैस और 3c गैस। टाइम 0 पर मान लो इसके मोल्स 1 दे रखे हैं, इसके कितने होंगे? 0। सर जी जब टाइम होता है 0 तब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होती। स्टार्ट ही नहीं हुई होगी तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। जब आ गया इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं x मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, A के मोल्स थे कितने? 1। रिएक्ट कितने कर गए? x, तो बचे कितने होंगे? 1 माइनस एक्स। अबे बच्चे कितने होंगे? नहीं, बचे कितने होंगे? बचे कितने होंगे? 1 मोल थे, x रिएक्ट कर गए, 1 माइनस एक्स बचेगा। 1 से कितने बनते हैं? 2, तो x से कितने बनेंगे? और 2x है। 1 से कितने बनेंगे? 3, तो x से कितने बनेंगे? 3x। अच्छी मेरी x भी 3 ही थी। बढ़िया बेटा बढ़िया, यही करना। ये तो मोल्स आए हैं, एक इक्विलिब्रियम बी पे इक्विलिब्रियम पे मोल्स और सी पे इक्विलिब्रियम के सी के मोल्स इक्विलिब्रियम पे। अगर इनको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, सर आ गई कॉन्सेंट्रेशन, बस निकाल लो केसी। आपने बताया था ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और नीचे होनी है पाजी रिएक्टेंट की। लेवल वैल्यू रख लो, वैल्यू रख लो। ठीक, नेक्स्ट ली शार्टलेस प्रिंसिपल। जी मेरे टीचर्स को बोलते हैं ली शार्टलियस प्रिंसिपल। ओ कोई बात नहीं भाई, टीचर सबके अलग अलग होते हैं, बातें सारे सही बोलते हैं। आइए आइए आगे बढ़ते। चलिए चलिए, कुछ जाने कह रहे हैं मेरी एक्स भी 3 थी। मेरी भी, बट अभी पढ़ ले, अभी पढ़ ले भाई। ली शार्टलियस प्रिंसिपल के अंदर ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है? ध्यान सुनो समझो। क्या ये क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके, और अगर आपने किसी चीज को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज क्या हो सके? इंक्रीज। हमेशा उल्टा हो, हमेशा उल्टा हो, है होता नहीं है? जब 2 दिन हम पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़े से नंबर हमारे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद 20 दिन हम पढ़ाई नहीं करते, है ना? थोड़े नंबर बढ़ गए थे, अब वो काम करेंगे जिससे कम से कम नंबर और कहीं कीचड़ में ना फिर जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है जी ली चार्टलियस प्रिंसिपल। हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, तब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, यानी कि रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज। अगर कभी भी मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट कर गया, बैकवर्ड, तो प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा और रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगेगा और रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अगर आपने इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? अभी अभी बताया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां रिएक्टेंट डिक्रीज हो सके। कहां डिक्रीज होगा? कहां डिक्रीज होगा? कहां डिक्रीज? सर ये होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर आपने डिक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर रिएक्टेंट इंक्रीज हो सके, ये इंक्रीज हो सके। कब? यानी कि ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा। खत्म। और सर जी इसी बहाने फिर बता दो हमें प्रोडक्ट का। अच्छा जी, ले जी, मान लो आपने प्रोडक्ट कर दिया इंक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर जाना है जहां पर प्रोडक्ट डिक्रीज हो सके। डिक्रीज ये रहा, इधर इधर। पर बैकवर्ड जाना, बैकवर्ड। ओहो, बड़ी बैकवर्ड थिंकिंग है पाजी आपकी, हमेशा बाद में बैकवर्ड बैकवर्ड बोलते रहते हो। थोड़ी थिंकिंग फॉरवर्ड रखो। चलिए, प्रोडक्ट अगर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर जाना है जहां प्रोडक्ट इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा? फॉरवर्ड की तरफ जाएगा जब। ठीक। एक जना अभी चैट में लिख रहा है, यहां मोल कॉन्सेप्ट हो गया है क्या? है ना? यहां टीचर की जान चली गई बेटा, बकरा कट गया, उसका मटन बन गया, लोगों ने खा लिया, उस बेचारे की जान चली गई बकरे की। बाद में आगे लोग कहते हैं नमक थोड़ा सा कम था, नमक थोड़ा सा कम था। बेटा तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं, है ना, तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं हम इतने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं, ग्लेशियर बचा रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग जो है नेक्स्ट जनरेशन में तुम्हें पानी पीने को मिल सके। ठीक है, मेरा मन तुम्हारे कमेंट देख के कर रहा है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ग्लेशियर बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज ही पिघल जाए सारे के सारे ग्लेशियर। ठीक है, डूब मरो बेटा। लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बेटा तुम्हारे लिए तो मैं ग्लेशियर पिघला रहा हूं, है ना, तुम्हारे लिए बचा रहा हूं मैं इन्वायरमेंट को, तुम्हारे लिए। शर्म आनी चाहिए बेटा, मुझे शर्म आनी चाहिए है। कह रहा मोल कॉन्सेप्ट हो गया भाई। हे भाई, ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, ये तूने क्या किया है? क्या किया भाई? चलिए आइए, प्रेशर करते हैं इंक्रीज। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। फिर वो फॉरवर्ड के बैकवर्ड, अब मुझे क्या पता भैया, वो तो रिएक्शन बताएगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में गैसियस मोल्स कम होंगे, रिएक्टेंट में ज्यादा प्रोडक्ट में कम, तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अगर बैकवर्ड में गैसियस मोल्स ज्यादा कम होंगे तो बैकवर्ड में जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट जहां पर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। गैसियस, तो प्रेशर डिक्रीज में, अरे सेम ही तो है यार, जहां ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। नहीं सर, वॉल्यूम का आ गया, वॉल्यूम का। अबे यार बात एक ही तो है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है। एक ही तो है, एक ही तो है। सर व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट जो है उसका इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हो। ये जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। विदाउट कैटलिस्ट अगर आप रिएक्शन करा रहे थे तो मान लेते हैं इक्विलिब्रियम 5 आवर्स के बाद आया था, विद कैटलिस्ट हो सकता है 2 आवर में आ जाए, 3 आवर में आ जाए, बट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर कोई इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो
कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है बट कोई चीज डालते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्या पता चल गया, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर उधर जाता था जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे, जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे। अब वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड, उधर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हाट्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शुरू हो जाओ गुरु। कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉलिड या लिक्विड फेज की नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बताओ क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी, हाँ ये थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती, तो इंडिपेंडेंट ही तो हुई। सॉलिड और लिक्विड स्लोली रिएक्ट करते हैं, अबे क्या ऑप्शन बना रखा है, सॉलिड और लिक्विड डू नॉट इंटरेक्ट विद गैसियस फेज, अच्छा गैस के मुंह ही नहीं लगते, अच्छा ज्यादा ही बेकार से ऑप्शन है। मॉलिक्यूल सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट माइग्रेट। चलिए जी ये आंसर है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जिसने ऑप्शन बनाए हैं ज्यादा ही कुछ इंटेलिजेंट था कुछ, है ना। आइए फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, टेम्परेचर दे रखा है, ओके लिखता चलता हूं सारी चीजें, 500 डिग्री सेल्सियस यानी कि 773 केल्विन, वैल्यू ऑफ केपी, केपी भी दे रखा है, केविन पीटरसन की कितनी वैल्यू है, इतनी है, ठीक है जी, जब पार्शियल प्रेशर को मेजर किया गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है ठीक है। आपसे केसी पूछा हुआ, ओहो ओ केपी तो केसी होते हैं जी, ये होते हैं भाजी, लहर असी निकालना केसी, ऊपर आ देंगे केपी, नीचे रख देने आर टी और डेल्टा एन जी, वो केपी कितना 1.44 एन रेज टू पावर 5, वो आर कितना है, आर आर की वैल्यू मोल पर लीटर, लीटर में रखनी है फिर, कितनी 0.082, टी 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 773, डेल्टा एनजी कितना है इसका, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट के गैस वाले 2, रिएक्टेंट के गैस वाले 3 और 1 4 जी, -2 आना, माइनस, अब ढूंढ लो ये कहां है, ये कहां है, यही है ना, हाँ आगे बढ़े। कोई एक अद्धा क्वेश्चन कोई पोल वोल में भी कर लो, क्वेश्चन क्या मैं भी तो पढ़ लूं, 2 रिएक्टेंट है ए और बी, मिक्स कर दिए, शाबाश तेरे, और क्या बना दिया, सी और डी, अच्छा रिएक्टेंट क्यू, अच्छा रिएक्शन क्वेश्चन क्यू, देखो क्यूसी जो होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बट फर्क क्या है इसमें, ये कभी भी लिखा जा सकता है, कभी भी, रिएक्शन स्टार्ट होने से 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 3 साल बाद, कभी भी, ठीक है। अगर कभी भी क्यूसी की वैल्यू केसी से लेस आए तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम नॉट अचीव्ड, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, इक्विलिब्रियम आना था 3 आवर्स के बाद, आपने क्यूसी लिख लिया अभी 1 आवर के बाद ही, अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है। मान लो क्यूसी और केसी दोनों इक्वल आए, तो इक्विलिब्रियम आ चुका है जी, यानी कि इक्विलिब्रियम आना था 3 आवर्स के बाद, आपने क्यूसी भी लिखा है चाहे 3 आवर 4 आवर 5 आवर के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, तब क्यूसी और केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया और आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टर्ब, अब डिस्टर्ब भी 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ, अगर आपने ऐसे किया कि क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो जाए तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड
and it is trying shifted to backward reaction. यहां पर फॉरवर्ड, यहां बैकवर्ड, और यहां पर तो पता ही है दोनों रेट क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, मेरे को क्वेश्चन क्या पढ़ना था, ए प्लस बी से मिलकर सी प्लस डी बना। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू इनिशियल स्टेजेस में क्यूसी लेस देन केसी होता है, क्यूसी लेस देन केसी होता है, ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है। हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्यूसी केसी के इक्वल आ जाएगा, यहां पे आके रुक जाता है। फिर तो डिस्टर्ब करने के ऊपर है कि आप डिस्टर्ब करोगे या नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 73% बच्चों का सही था। ये PYQ का क्वेश्चन है। XCF6 का हाइड्रोलाइसिस किया, ये बना पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, पढ़ा भी होगा पी ब्लॉक में आपने। ए, क्या कर दिया बे, इसका F खा गया क्या, देख रहे हो तुम क्या कर रखा भाई, ये क्या हो रहा है। XeO4 ही है, चलो मान लेता हूं फिर XeO4 ही है, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, मेरे को लगा शायद ये यूज किया हुआ है। XeO4 ही है, चलो ठीक है। जेनॉन टेट्रा ऑक्साइड। इस रिएक्शन का K1 दे रखा है, इसका K2 दे रखा है, आपको इसका निकालना है भाई। दोनों की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से तीसरी इक्वेशन बना लो। सर कैसे बनाएंगे, कैसे, मुझे चाहिए XeO4 रिएक्टेंट में, यहां पर रिएक्टेंट में है तो इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखूंगा। XC और साथ में 2 HF चाहिए, 2 HF रिएक्टेंट में चाहिए, यहां प्रोडक्ट में है तो सर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखूंगा, देखो मैंने लिख भी दिया, इक्वेशन 2 को एज इट इज, रिएक्टेंट वाली साइड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वाली साइड प्रोडक्ट, और रिएक्शन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, फर्स्ट वाले का जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट में चला गया और जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में आ गया। देखो जरा मेरी मेन इक्वेशन बनी है या नहीं बनी है, मेरे ख्याल से तो बन गई है, मेरे ख्याल से तो बन गई है। OF4 क्या पाजी, काटा लो, 0 काटा में ये भी काटा, बन गई, हाँ जी बन गई। XeO4 प्लस 2 HF गिव्स यू XeO3F2 और H2O, बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेशन 2 को एज इट इज रखा, लो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब ऐड करते थे इक्वेशन को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइड। ऑप्शन नंबर सी। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, A प्लस बी गिव्स यू C, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर दी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ जाएगा। ओ सर जी, जरा KP होता है और KC होता है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। क्या ना चेंज किया जाए, टेम्परेचर। ये रहेगा शेम टू शेम, ये लो जी, इट विल रिमेन शेम। इसका आंसर भी गलत है तो फिर पाजी, फिर तो फिर शेम टू शेम ही है ना, शेम ऑन यू बेटा। चलिए, KP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इथाइलिन। आराम से आराम से, ये होता है इथाइलिन, इथीन बोलते हैं, इसकी हाइड्रोजिनेशन करके इथेन बनाया जा रहा है। KP ये दे रखा है 5.5 इंटू 10⁻18 पर 18, ओके। एंड KP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन, अब की बार इथीन बनाया जा रहा है एसिटाइलिन से, इथीन बनाया जा रहा है, इथीन एसिटाइलिन, इथाइन से, ओके ओके ओके। इसका KP है 5 इंटू 10⁻26। आपसे KP पूछा हुआ है हाइड्रोजन एंड एसिटाइलिन से इथेन बनाना। अच्छा ले भी, इथेन बनाना है और अब की बार करनी है हमें एसिटाइलिन। लो भी चक्को मुंडे, बताओ फिर इसका KP कितना होगा। वो पहली दोनों इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बनानी है, बताओ कैसे बनाएंगे। सर जी ये चाहिए प्रोडक्ट में और ये यहां पे प्रोडक्ट में, वो इक्वेशन 1 तो लिख दे एज इट इज। ये चाहिए मुझे रिएक्टेंट में, यहां पे वो इक्वेशन 2 भी एज इट इज कर दे, दोनों को ऐड। जैसे ही तू करेगा ना ऐड, मैं तुझे बताता हूं क्या होना है। ये देख, ये गया ये गया,
C2H2 लिख दिया, H2 और H2 2 हाँ बन गया, बन गया। जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो के पी क्या हो जाते हैं सर जी, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कर दे फिर 5.5 इंटू 10⁻18 5 इंटू 10⁻26। ओहो कितना हो जाएगा भाजी, तो बड़ा लंबा सा हो गया यार कुछ। 16 और 18 कितने होता है, 44। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करियो, 275। 27.5 27.5 इंटू 10⁻24 27.5 इंटू 10⁻44। सही है सर, सही है। अरे एक ही है, ये एक ही है, ये और ये दोनों सेम है जी। ATM की पावर -2। अगला खुद करना है यार एक आध क्वेश्चन। चलो मैं करा देता हूँ, एक आध होमवर्क में भी देता हूँ, बट ये चलो मैं करा देता हूँ। एक रिएक्शन दे रखी है, I2 से 2I बना, केसी भी दे रखा है, वॉल्यूम वेसल की बतानी है। जब इक्विलिब्रियम पर 1 मोल आयोडीन का 0.5 मोल आई के, कोई बात नहीं, इसी किसके बराबर होता है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और नीचे रख देनी हमने रिएक्टेंट की। तो केसी दे रखा, हाँ दे रखा 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन मोल्स बाय वॉल्यूम 0.5 डिवाइडेड बाय वी का होल स्क्वायर। यहां बात करते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सर वो वी ऊपर चला जाएगा। ठीक कह रहे हैं, सॉल्व करेंगे अब इसे। ये आ गया 10⁻², ये आ गया 25 इंटू 10⁻²। ये ऊपर v और नीचे v का स्क्वायर, v से v हो गया कैंसल आउट, 10⁻², 10⁻², ले फिर v आ गया भाई 25 लीटर। है ऑप्शन, है ऑप्शन 25 लीटर। चलिए, एक गैस फेस रिएक्शन दे रखी है, कौन सी दे रखी है, 2NO से N2O2 बन रहा है, ठीक है, डेल्टा एच दे रखा है, ठीक है, कौन सा ट्रू है, डेल्टा एच नेगेटिव में दे रखा है, के इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, नहीं सर, डेल्टा एच 0 होगा तब के इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, डेल्टा एच 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत है सर, फिर तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के कम होता है, के डिक्रीजेस टी डिक्रीजेस, नहीं सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, के डिक्रीजेस तो टी इंक्रीजेस, के इंक्रीजेस टी डिक्रीजेस, बिल्कुल सर बिल्कुल इनवर्सली। अगर यही एंडोथर्मिक होती तब ये वाला ऑप्शन होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब। कौन सा चैप्टर चल रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई चल रही है। सर जी चौथी नहीं पढ़ाओगे, अरे चौथी पढ़ाई जाएगी, वो तुम्हारे घर में पढ़ाई जाएगी, बस बेटा रिजल्ट आने दो, है ना, ये उसके लिए जो पूछ रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके दे रखे हैं 500 केल्विन पे, 1000 केल्विन पे, 500 केल्विन पे ये है, 1000 पे ये है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, ये 10⁻10 था, 10⁻5 है, टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया। रिएक्शन क्या है सर, एंडोथर्मिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बच्चा कह रहा है जी 93 गलत है, 93 गलत है, चलिए फिर कोई बात नहीं। ओ यस, रिएक्शन रिवर्स कर रखी है ना, सही कह रहा भाई तू, दिमाग है यार तेरे में, वेल डन, आई लाइक इट मैन। रिएक्शन रिवर्स कर दी हुई है, अगर रिएक्शन क्या कर दी है रिवर्स, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे, अब होगी एंडोथर्मिक। ला फिर चक, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। ले सही है, सही है, सही है, वेल डन, ये सही है जी। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन खुद भी करना है यार होमवर्क में ना।
एट 444 444 एच आई 30% डिसोशिएट होता है, होने दो। अगर 3 मोल एच आई के लिए थे तो कितने मोल एच आई के इक्विलिब्रियम पे होंगे? तो कुछ दे नहीं रखा क्या? कुछ तो दे रखा होगा, कोई वो एसी वेसी दे रखा होगा, नहीं दे रखा? फिर कैसे करेंगे? मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन है अधूरा, और जैसे तुम्हारा प्यार नहीं रह गया अधूरा, वैसे मुझे लग रहा भाई साहब ये क्वेश्चन भी अधूरा है। पर फिर भी ट्राई मार के देखते हैं। आई थिंक इसके कितने दे रखे हैं? 3 मोल, ये हो गया 0 0। 30% डिसोशिएट हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स, ये x/2, ये x/2। x कितना दे रखा है? 30% ऑफ 3। ओए होए, 0.9 हो गया फिर तो ये। अच्छा, हो गया क्वेश्चन। मैं ऐसे सोचे जा रहा था, ले 3 में से 0.9 गया 2.1, ले क्वेश्चन का आंसर आ गया 96 का भी। मेरे को लगा कुछ सोचना पड़ेगा, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकला यार। आइए अगला क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 4 मोल ऑफ NH3, ठीक है, 4 मोल अमोनिया के लिए प्रीवियसली इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब है पहले खाली था वहां पे, है ना, खाली वैक्यूम था, वॉल्यूम 1 लीटर है, और अमोनिया थोड़ा सा डिसोशिएट हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर 2 मोल अमोनिया के बचे हैं, तो केसी पूछा हुआ है। हमेशा इक्वेशन बना लिया करो, एक्स वाली इक्वेशन बना लिया करो। कभी भी क्वेश्चन में फंस जाओ, लगे कि नहीं हो रहा है, तो पहले एक्स वाली इक्वेशन बना लिया। शुरू में मोल्स कितने दे रखे हैं? 4, ये होंगे 0 0। ये पता ही है, एक्स डिसोशिएट होगा 4 माइनस एक्स। 2 से बनता है 1, 2 रुपए की एक टॉफी आती है, तो एक्स की कितनी आएगी? x/2। 2 से बनता है 3, तो x से कितना बनेगा? 3/2x। हाँ, और भी दे रखा है। इक्विलिब्रियम पर मोल्स है कितने अमोनिया के? तो क्या x 2 आ गया? ले क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केसी किसके बराबर है? n2 की पावर 1 h2 का क्यूब नीचे NH3। वैल्यू रखो, आंसर निकालो। n2 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 2/2 सर 1 आ गया, पावर 1। ये भी कितना हो गया? 3/2, क्योंकि x की जगह 1 रखा ना, नहीं x की जगह 2 रखूंगा तो 3 हो जाएगा। x की जगह 2 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब करना, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 से 2 पर 9 नीचे 4, 2.25 ले भाई 2.25 मेरा ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ना कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। आगे बढ़े। रिएक्शन है जिसमें 2NO है, 2NO है और Br2 बन रहा है, ठीक है। Kp/P निकालना है, जहां P टोटल प्रेशर है और पार्शियल प्रेशर Br2 का भी दे रखा है, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें 2 चीजें यूज कर ली इन्होंने, एक तो इक्विलिब्रियम, एक टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं, जो इक्विलिब्रियम पर इसका पार्शियल प्रेशर होगा उसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो और इसको ऐसे लिख दो। ये आपको दे रखा है P/9 है। ध्यान से सुनिए, समझिए, बताइए।
डबल है, डबल मतलब हाफ हो गया ना। हाँ हाँ, ये 2 बनता है तो ये 1 बनता है, अगर 1 ये है तो 2 कितना? सही है, ध्यान से सुनना। इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। जो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा इसका डबल आएगा ये। हाँ सर, क्योंकि इसके 1 मोल और इसके 2 मोल, इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 2p/9। जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। कितना दे रखा है? P दे रखा है। यहां में पार्शियल प्रेशर NOBr भी निकल गया। क्या आ गया सर? 3p/9 p/3। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr कितना आ गया? फिर p माइनस p/3 दैट इज 2p/3। हमें शायद kp/p निकालना है। ठीक है ठीक है, पहले kp लिख लेता हूं। kp ऊपर पार्शियल प्रेशर NO का, पार्शियल प्रेशर Br2 का, नीचे NOBr का। लो कर लो सॉल्व। आपको ये दे रखा है 2p/9 का, कर लो स्क्वायर। आपको ये दे रखा है p/9 और पार्शियल प्रेशर NOBr का कितना दे रखा है? NOBr का 2p/3। 2p 2p/3 ऊपर चला जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, सॉल्व करना। सर ये 2p और ये 2p गया, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है, वहां पर भी स्क्वायर है, गया। सर ये वाला p इधर आ जाएगा, क्योंकि आपको kp/p निकालना है। ऊपर आ गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9, नीचे आ गया 9 इंटू 9 और ये वाला 9, ये 1/81 आ गया। 1/81, ऑप्शन नंबर बी। 97 रॉन्ग हो गया सर। कैसे रॉन्ग हो गया भाई? रॉन्ग हो गया कैसे हो गया? थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि हुई होगी गलती तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही हो सकती है, और कहीं गलती हो ही नहीं सकती। कॉन्सेप्ट में तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो गई हो। 3/2x 2 लगाना भूल गया क्या मैं? क्या मैं 2 लगाना भूल गया? क्यूब लेना था। अच्छा अच्छा, क्यूब लेना था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। n2 बताना कितना हो जाएगा? तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 नहीं, n2 हो जाएगा x/2, 1 की पावर 1। 3/2x, हाँ 3 का क्यूब आना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और NH3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऊपर 27 नीचे 4, 6.275। ठीक है बेटा, ठीक है, एग्रीड। मैंने कहा था कैलकुलेशन में ही हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, कॉन्सेप्ट में कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। स्क्वायर रख दिया, क्यूब रख दिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिपोथेटिकल रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रेशर? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी फॉरवर्ड में जाना चाहिए, बैक, और प्रेशर बढ़ाने से भी। टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड में तब जाता है जब एंडोथर्मिक हो, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर इसी में से होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि फॉरवर्ड में लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, प्रोडक्ट में लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे, प्रोडक्ट में लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, ये तो काउंट नहीं करना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 3। यहां पर तो गैसियस मोल प्रोडक्ट में ज्यादा है, रिएक्टेंट में 3 गैसियस मोल्स,
प्रोडक्ट में दो गैसियस मोल्स, हाँ सर यही ऑप्शन नंबर सी। MgCO3 टूट के बनाता है MgO और CO2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स MgO इन द वेसल डबल कर दिए गए, तो क्या होगा? ये डबल कर दिए गए ये, तो QC पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कैसी बात कर रहे हो आप? QC तो ऐसे लिखा जाना है, इस आई मीन QC या QP, अब वो ये P बोल दूंगा तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, अगर QC बोल दूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, उसमें क्या है? फिर ये तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। हाफ हो जाएगा नहीं, डबल हो जाएगा नहीं, सेम रहना है। मोल्स ऑफ O2, अरे कुछ नहीं भाई, हाँ पार्शियल प्रेशर अनचेंज्ड, इस पे कोई फर्क पड़ा? MgO बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए चेक करिएगा, ओए ओए आराम से आराम। बहुत ही ज्यादा वो हो गया है इसको ना, बहुत टची फील कर रहा है आज बोर्ड ना, ऐसा लग रहा है जैसे देखो हाथ लगाते पता नहीं, देखो कुछ कर भी नहीं रहा हूं मैं तो। रुक जा भाई रुक, बस 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 यहीं रुकना। चलो ये बताओ, किसी केमिकल रिएक्शन में 3x प्लस वाई गिव्स यू x3y बन रहा है, ठीक है। अमाउंट अफेक्टेड बाय, अच्छा x3y कितना अमाउंट बनेगा? अमाउंट क्या टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से चेंज होगा? सर बिल्कुल सही है सर, टेम्परेचर से तो पक्का होना ही होना है, तो प्रेशर से भी अमाउंट तो चेंज हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो मैं मान गया। प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बट अमाउंट तो चेंज हो सकता है। टेम्परेचर ओनली नहीं, टेम्परेचर आंसर है बट टेम्परेचर ओनली नहीं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से कभी भी अमाउंट चेंज नहीं होता है, कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है।